सामग्री लाए थे, वन में बैठे थे। ठाकुर जी सबसे मांग रहे थे, हाँ भैया तू का लाया हो? बोले मैं आलू की सब्जी लाया हूं। तू का लाया हो? मैं टेटी को अचार लाया हूं। ला खवा मुकू। सबके हाथन से ठाकुर जी पा रहे थे। इतने भगवान ने, मधुमंगल तू का लेके आए हो? तो मधुमंगल छुपाने लोगों ने, नहीं कछु नहीं, मैं तो लाला रूखी रोटी लाया। बोले ना कछु तो है। तभी श्रीदामा बोला, लाला छुपा रहो, मटकी में कड़ी लेके आयो है, तो को ना देनी पड़ जाए, हमारे छुपा रहो तो। ठाकुर जी बोले, चोरे मोकू काय को ना दे रहो? मधुमंगल बोले, लाला हमारे घर में इतना धन ना है कि रोज रोज नयो नयो भोजन बने। 3 दिन पहले मैया को कोई छाछ दे गया, उस बात से मैया ने खूब सारी कड़ी बना ली, 3 दिन से वही चल रही है। बासी है गई लाला, खट्टी है, तू खावेगो, तेरे गले में लगेगी, तेरी आंख मिच जाएंगी, लेकिन तू माने ना है, जबरदस्ती खा जाए, या हमारे में छुपा रहा हूं तो लाला तू बाकी इनके घर को खा ले, मेरे घर की कड़ी मत खा, खट्टी है गई, 3 दिन की बासी है। ठाकुर जी बोले, मुंह को आगे कर। मधुमंगल इतने में दौड़ करके कहीं जंगल में भीतर कहीं चला गया और मां खड़े होकर के मुख से लगा करके पूरी कड़ी पीने लगा। बोले, लाला माने को नहीं, खा जाएगा। ठाकुर जी पीछे से दौड़ करके आए, हाथ पकड़ दिए, बोले मोकू क्यों? मधुमंगल ने दूर कड़ी को पात्र फेंक दियो। बोले तो को ना खवाऊंगा, खट्टी है। अब मधुमंगल मुख से लगा के पिया तो यहां मूंछ बन गई थी कड़ी की, छींटे पड़ गए थे कड़ी के। ठाकुर जी बोले, तू ना खवावे को, मुंह तो मिल जाएगा। भगवान ने उसका गला ऐसे मुख पकड़ा और जीभ निकाल करके ठाकुर जी उसके गाल को, नाक को, होठ के ऊपर सब चाट गए। जैसे ही ठाकुर जी चाटे, आकाश में बैठे ब्रह्मा जी बोले, राम 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 राम, जे भगवान है, ये भगवान है। बेचारा मधुमंगल, वो शायद उसके घर में नहाने की भी व्यवस्था होती होगी कि नहीं पता नहीं, उसके मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। ये भगवान नहीं है, जरूर कोई भेलूपिया है। हम 33 करोड़ देवताओं को इसने पागल बना रखा है, ये भगवान नहीं हो सकते। ठाकुर जी तो प्रेम में प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी तो अपनी प्रेमास्पद लीला कर रहे हैं। या जाने कहां गवार, ये गवारों के समझ आने वाली बात नहीं है। और ब्रह्मा तो वो है जिसकी एक बुद्धि नहीं है, 4 बुद्धि है। जब वे चतुरानन भगवान की लीला को ओछी समझ सकते हैं तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा जी बोले, राम राम राम, ये भगवान नहीं है। और ब्रह्मा जी गए और भगवान के अवकाश पाते जैसे भगवान यमुना जी पान करने गए, उनके ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। अब देखता हूं ये बहलूपिया कृष्ण क्या करेगा। ठाकुर जी जैसे लौट के आए, सारे ग्वाल बाल हरण हो गए। भगवान बोले, मेरे ग्वाल बाल कहां चले गए भैया? खूब ढूंढे, नहीं मिले। ठाकुर जी रोने लगे, अरे मधुमंगल सीतामा तुम कहां चले गए? तभी ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, नेत्र बंद करके ढूंढा कहां हैं। तब दिखे ब्रह्मलोक में हाथ पांव बांध के ब्रह्मा ने बंधी बना रखे। भगवान बोले, इस ब्रह्मा की इतनी हिम्मत। ठाकुर जी ने जैसे ही नेत्र खोले, जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी में से प्रकट हो गए और उनके साथ ठाकुर जी लीला करने लगे। बोले, इसको तो बाद में बताऊंगा मैं। 1 वर्ष तक ठाकुर जी अपने ही अंदर से प्रकट किए ग्वाल बालों के संग लीला करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को लगा, अब देखूं तो सही बहलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है, रो रहा होगा जरूर। नीचे आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे वो सब नीचे भी घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, ये कैसे संभव हो सकता है, इनको तो मैंने बंदी बना रखा है। तो ब्रह्मा जी बोले, मेरी जैसी डिट्टो कॉपी केवल और केवल नारायण कर सकते हैं और कोई नहीं। नहीं तो कोई और देवता में सामर्थ्य नहीं कि मैं जिसको बना दूं उसका दूसरा कोई बना दे। ब्रह्मा जी बोले, भैया आप तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को लेके आता हूं, अर्पित करूंगा, फिर क्षमा मांगूंगा। ग्वाल बालों को लेने के लिए ब्रह्मा जी नीचे से जैसे ब्रह्मलोक जाने लगे तो ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए। और रूप धारण करके ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कहा, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मेरे जैसे दिखने वाला दूसरा आए तो मेरा आदेश है सीधे प्रहार करके मारपीट के भगा देना उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बैठ गए। असली ब्रह्मा आए तो वहां तो सीधे ऑर्डर थे कि सीधे मार दो। ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में तो महाराज द्वारपालों ने बरसाने शुरू किए डंडा। ब्रह्मा जी, क्या कर रहे हो, तुम ब्रह्मा को मार रहे हो, तुमको देख लूंगा मैं। बोले, तेरे जैसे बहुत घूमे, चल भाग यहां से, हमारो असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, तू बेलूपिया। ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं ब्रह्मा हूं, मैं नीचे गया था पृथ्वी पर देखने। बोले, तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तुमसे 10 मिनट पहले आके भीतर चले गए। अंत में ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली हूं, मैं भेलूपिया हूं, मैं भेलूपिया हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है असली ब्रह्मा से मुझको मिलवा दो। तब लेकर के भीतर गए तो ब्रह्मा जी के पदवी पर स्वयं श्रीमन नारायण ब्रह्मा का रूप धारण करके बैठे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को वो साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, नौमिड्यते प्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय।
हे ब्रह्मा जी, आपने गलत किया, आपको संशय हुआ था तो मुझसे मिलना था, ग्वाल बालों को क्यों हरण किया आपने? ब्रह्मा जी बोले भूल हो गई भगवान, क्षमा कर दो। बोले नहीं, इस भूल की क्षमा नहीं करूंगा मैं, और मेरा दंड यही है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और भगवान रूठ करके चले गए। इससे बड़ा और क्या बुरा होगा? ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं करी। इसलिए भैया मैं बार बार निवेदन करता हूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए चलेगा, पर ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं, ऐसे संत, ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्तों का कभी अपराध मत